स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। सुपर 30 सीरीज आप लोग लगातार देख रहे होंगे। तो दोस्तों 20 में 20 तैयारी के लिए मैथ में मैं आप सभी के लिए सुपर 30 सीरीज लाता हूं हर सब्जेक्ट की, ताकि आप एक बेहतरीन स्कोर कर पाएँ। आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस यानी कि लाभ हानि का पार्ट 2 देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के एग्जाम के लिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चनों के आधार पर और कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस क्वेश्चन भी इस वीडियो में डाले हैं। सभी को ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे और अपना स्कोर भी बताएंगे। 20 में से आप आज लगता है शायद 14-15 क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपने कितना किया। फिलहाल आप इनको ध्यान से पढ़िए। और आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट वीडियो है और कल हम लोग नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहेगा। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एसएससी पीडीएफ एसएससी मैथ के नाम से, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। चलिए मैं बड़ा कर देता हूं, मैं हिंदी वाला ही सिर्फ दिखा देता हूं। मुझे लगता है ज़्यादातर लोग हिंदी वाले ही होंगे। कह रहा नीता ने 180 प्रति किलोग्राम तथा 200 प्रति किलोग्राम वाले दो प्रकार के चाय पत्तियों को 5:3 के अनुपात में मिला दिया। यदि वह मिश्रण को 210 के प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपसे पूछा। तो लाभ परसेंट कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखियो सिंपल है। 180 का 5 किलो, तो अगर 180 का भाई 5 किलो होगा तो जाहिर सी बात है 18×5 = 90, ये आपका कितने का बनेगा, 900 का। ठीक है, अगर वो होगा 200 प्रति किलोग्राम का 3 किलो तो कितना, 2×3 = 6, 600 रुपये का ये बनेगा। ठीक है, 600 रुपये का ये बनेगा। अच्छा, कुल मिलाकर मिश्रण सर कितना है, 8 किलोग्राम। और इसे बेचा कितने में है, आप कहेंगे इसे बेचा 210 में, तो यानी कि अब कितने में बिका, तब आप कहेंगे भाई अब बिका है 0, 8, 8 दूनी 16, ये बिका है 1680 का। कितने का, 1680 का। अच्छा, यहाँ कितने, 9 6 15, यानी कि एक बात बताइए, आपने खरीदा किसी चीज़ को 1500 में, बिका है आपका 1660 है। कितने में, 1680 में, तो लाभ कितने का हुआ, तो आप साफ कहेंगे सर 180 का लाभ। ये हुआ किस पर, तो आप कहेंगे सर ये 1500 पर हुआ। परसेंट के लिए क्या लगाएंगे, 100, 0 से 0, 0 से 0, 15 से काटोगे 15 × 15, 3 बचा 15 दूनी 30, 12% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विकल्प उत्तर सी में दिया गया है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो गलत नहीं करना, और ऐसे क्वेश्चन बनेंगे भी। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर दोस्तों देखें, आपके लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए अगले पर मैं ले चलता हूं आप सभी को। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं कि 30 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना। अच्छा, कह रहा 11 मीटर के कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अच्छा, लाभ का अगर मैं फार्मूला बूझूं तो आप क्या कहेंगे, लाभ बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे लाभ बराबर होता है सर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आप यही कहेंगे भाई एसपी मतलब विक्रय मूल्य से कॉस्ट प्राइस आप निकाल देंगे, आपका लाभ पता चले। अच्छा, एक बात बताओ भाई, क्रय विक्रय कितने का हुआ, तो आप कहेंगे क्रय विक्रय तो भैया 30 मीटर कपड़े का हुआ। क्रय विक्रय कितने का हुआ, तो आप कहेंगे 30 मीटर कपड़े का। यानी कि 30 मीटर कपड़ा आपने बेचा भाई, 33 मीटर कपड़ा बेचा, यानी सेलिंग प्राइस किया, और 33 मीटर खरीदा भी था, 33 मीटर खरीदा भी था, 33 कॉस्ट प्राइस कितना, 33 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये बात क्लियर, उम्मीद है समझ बराबर में। अच्छा, लाभ कितने का हुआ, तो 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य का, यानी कि 11 क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ हुआ। बस क्या करो, कॉस्ट प्राइस को उधर ले आओ, यानी कि 11 33 कितना हो जाए, 44, तो 44 CP बराबर में आपका कितना आ जाएगा, 33 SP, 33 SP। ठीक है, समझ गए, उम्मीद है समझे होंगे। चलिए 11 से काटोगे 4 पर आ जाएगा, और इसको काटोगे 3 पर आ जाएगा 11 से। ठीक है, अब देखो इनका CP और देखो CP 3 आ जाएगा और SP आपका 4 आ जाएगा। CP और SP का रेशियो निकाल लो। अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालता हूँ तो सेलिंग प्राइस मेरे पास बचेगा, कॉस्ट प्राइस बचेगा 3 और सेलिंग प्राइस आ गया 4। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे पूछा तो उसका लाभ। एक बात बताइए, आपने कोई चीज़ 3 की खरीदी और 1 के लाभ पर बेची, तो 1/3 का लाभ क्या होता है, 3.5%। 33 से 1/3%, इसको आप अगर गुणे 100 कर लेंगे तब भी यही आएगा। तो कितना लाभ हुआ, तो कहेंगे 33 से 1/3% का आपका लाभ हुआ। भाई 3 की खरीद कर 4 में बेची, यानी कि 1 का लाभ हुआ, तो 33 से 1/3% का लाभ हुआ। उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुत ईजी तरीका मैंने आपको बताया है इससे। और अगर हानि होती तो हानि का फार्मूला लगा, अगर मान लिया हानि होती तो हानि का फार्मूला, हानि बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और अगर यहाँ पर से SP के बराबर लाभ या हानि होती तो SP रखते। ठीक है, तो आप इसमें इससे सरल आपको तरीका कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए कह रहा 12 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मैंने देखो विक्रय मूल्य वाला ले लिया। अच्छा, 1 दर्जन मतलब 12 रख लें। ठीक है, तो आप कहेंगे सर क्रय विक्रय जो पूरा हुआ है 12 का हुआ, और लाभ हुआ है तो लाभ का फार्मूला वही, यानी कि 12 सेलिंग प्राइस माइनस 12 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये तो आपका हुआ जितने का मतलब जितने का ये बाजार मतलब विक्रय विक्रय हुआ, लेकिन इसमें हुआ है लाभ, और लाभ कितने का, तो आप कहेंगे 4 सेलिंग प्राइस का। भाई 4 SP का, तो 4 SP का आपको हुआ है लाभ। ठीक है,
तो एसपी इधर ले जाओगे तो ये घट जाएगा और ये घट जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा, आपका बचेगा 8, यानी कि 8 एसपी बराबर 12 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, वो माइनस माइनस कट जाएगा, उसमें आप खाली दिक्कत ना ले। तो 4 से काटोगे 2 पर, 4 से काटोगे 3 पर, यानी कि अगर मैं इसका सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो निकालता हूँ तो सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का अगर मैं रेशियो निकालता तो कास्ट प्राइस आपका 2 आ जाएगा और सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ आपने 2 की खरीदी, 1 के लाभ पर बेची तो कितने की बिकी, 3 की, तो आपका लाभ परसेंट कितना हो जाएगा 50। भाई एक मिनट, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, कॉस्ट प्राइस जो आपका आएगा 3 आएगा भाई, कॉस्ट प्राइस 3 आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस 3 आ जाएगा। अब देखो कॉस्ट प्राइस 3 यानी कि 2 की चीज़ 3 की बेची तो 1 का लाभ किस पर, 2 पर, परसेंट के लिए क्या लगाओगे 100, तो यानी 50% इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए के साथ जाएंगे। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है समझ में आया होगा, क्वेश्चन कभी गलत नहीं करना आप सभी को। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, राइट आंसर क्या है ये देखिए, ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं और आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए कह रहा है एक डीलर ने अपनी वस्तु का 3/4 भाग 20% के लाभ पर तथा बची हुई वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेच देता है, तो उसे पूरे सौदे में उसका प्रतिशत लाभ आपको बताएं। देखो मैं अगर आपको बताऊं कि राय एक डीलर ने अपनी वस्तु का 3/4 भाग 20% के लाभ पर, किराया 3/4 भाग 20% के लाभ पर। अच्छा एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या 3 या अगर मैंने मान लिया भाई कुल क्या होता नीचे वाली, यानी कि कुल वस्तुएं अगर मैं बात करूं, कुल वस्तुएं क्या होंगी, आप कहेंगे 4 जो होंगी वो कुल वस्तुएं होंगी। कुल वस्तुएं कितनी होंगी, तो आप कहेंगे 4 ये क्या है आपकी कुल वस्तुएं हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सर कुल वस्तुएं, यानी कि मैंने मान लिया कि एक वस्तु का जो मूल्य रहा होगा वो भाई 100 रुपये रहा होगा, चलो 100 रुपये मान लेते हैं, 100 रुपये रहा होगा, यानी कि 4 वस्तुओं का आपका 4 वस्तुओं का जो मूल्य रहा होगा 400, यानी कि अब 400 हमारे पास कहा गया, ये 400 हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया, इससे आप लगाएंगे कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा 3 वस्तुओं को उसने 20% लाभ पर बेचा। अब देखो 4 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस मेरे पास आया 100 आया, यानी कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस मेरे पास 100 है, तो 3 वस्तुओं का 300 होगा और 300 उसने लिया क्या है 20% लाभ पर बेचा है, तो 20% लाभ पर भैया इनको बेच दो, तो यानी कि 20% लाभ पर बेच दो, परसेंट के लिए क्या लगाओगे 100, 00 से 00 00 12 36, यानी कि ये कुल मिलाकर 360 की बिकी, कितनी की 360 की। ठीक है, अब क्या करा कि शेष बची हुई वस्तु को लागत मूल्य पर ही बेच दिया। अच्छा लागत मूल्य, अब एक वस्तु बेची और एक वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपये था, यानी कुल मिलाकर इसको 100 में बेच दिया। अब जो कुल मिलाकर उसकी चारों वस्तुएं बिकी वो बिकी हैं 460 रुपये की, 460 रुपये की, तो कह रहा उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा लाभ कितने का हुआ, तो आप कहेंगे 60 का। अब ये हुआ किस पर, खरीदी तो भाई कोई चीज 400 की थी तो 400 पर हुआ है, और परसेंट के लिए क्या लगाओगे 100 लगाओगे, काटा पीटी करोगे 400 आपका 15% आंसर आ जाए, 00 से 00 4 से काटोगे 15 पर, तो 15% आपका आंसर आ जाएगा, विकल्प उत्तर सी में दिया गया। ठीक है, तो उसका लाभ परसेंट कितना है 15%। बहुत इजी तरीके से इसमें आप फार्मूला बनाना कुछ भी लगाएं, इससे सरल तरीका मुझे लगता है तो कहीं नहीं मिलेगा। 100 सीधे 100 मान लो, लगाने में भी आसानी, काटने में भी आसानी और आंसर लगाने में भी आसानी। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट पर चलते हैं। एक इसी तरीके का अगला क्वेश्चन ये देखो, बिल्कुल उसी तरीके है का है क्वेश्चन ने कहा एक कपड़ा व्यापारी अपने पास के आधे कपड़े 20% के लाभ पर, ठीक है लाभ पर, तथा बचे हुए कपड़े का आधा परसेंट 20% हानि पर और शेष कपड़े को लागत मूल्य पर बेचता है, तो पूरे सौदे पर उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना। तो पूरे सौदे में उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना, देखो बहुत ही तरीका है, आइए मैं आप सभी को समझाता हूं। एक कपड़ा व्यापारी है, उसने अपने कपड़े के आधे, यानी कि मैंने मान लिया कि कुल उसके पास जो कपड़ा रहा होगा 4 मीटर या 4 रहा होगा, ठीक है, तो 4 रहा होगा और 1 मीटर या 1 का जो मूल्य है वो आपका कितना है 100 है, 1 का या 1 कपड़े 1 मीटर मान लो, कुछ भी मान लो, तो 1 का मूल्य 100 है, तो जो इसका मूल्य रहा होगा वह 400 रहा होगा। ठीक है, 400 कुल इसका जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा 400 रहा होगा। अब उसने क्या कहा है कि एक कपड़ा व्यापारी अपने पास के आधे कपड़े, यानी कि आधे कपड़े तो बोलेंगे कितना हुआ, आधा कपड़ा तो आपका 2 हुआ, ठीक है, आधा कपड़ा कितना हुआ, आप कहेंगे आधा कपड़ा हुआ 2 को 20%, अब 2 हुआ तो 2 का भाई क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 200 को उसने 20% के लाभ पर, यानी 200 को अगर मैं 20% के लाभ यानी कि 120/100 में बेचता हूं तो ये कितने में बिकेंगे भाई 0 से 0 12 दूनी 24 240, यहाँ के मुझे मिला है 240 रुपये, ये मुझे पहले पर 240 मिल गया। अब कपड़ा बेचा कितना, अब एक बात हमेशा याद रखना, उसने कहा शेष कपड़े, कई बचे हुए कपड़े, तो भैया 2 तो बेच हुए, अब हमारे पास कुल कपड़ा बचा है 2, अब इसका आधा भाग, उसने कहा इसका आधे भाग को 20% की हानि पर, यानी कि इसका आधा भाग कितना होगा 1 होगा भाई, 1 होगा और 1 का क्रय मूल्य कितना रहेगा, तो आप कहेंगे 1 का क्रय मूल्य रहेगा भैया 100, और इसको अगर 20% की हानि पर बेचा गया है तो जाहिर सी बात कितने का बेचा गया 80 रुपये का। अब क्या करा 80 रुपये का, अब कपड़ा कितना बचा, अब कहेंगे कपड़ा बचा 1, ठीक है, और शेष कपड़े को लागत मूल्य पर, तो शेष कपड़ा यानी कि 1 बचा, 1 को लागत मूल्य पर यानी कि 100 को ही बेच दिया। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे, फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने कपड़ा मान लिया 4 मीटर या 4 फुट या कुछ भी रहा होगा, ठीक है 4 फुट या 4 मीटर कुछ भी दिया हो, उसका 1 मीटर का कपड़े का मूल्य 100 था, तो पूरे 4 मीटर कपड़े का मूल्य बना
400, ठीक है। उसने कहा आधा कपड़ा यानी 200, 2 मीटर कपड़ा है, उसका मूल्य बना 200, उसको हमने 120 के लाभ पर 240 को बेच दिया। शेष का आधा भाई 2 बचेगा और 2 का आधा 1, 1 को मैंने 20% हानि पर 80 को बेच दिया और शेष को क्रय मूल्य पर, यानी कि शेष बचा 1। देखो 1 2 और 2 4, पूरा 4 मीटर बिक गया, ठीक है। अब देखो कितने का बिका, तो 0 0 0, ठीक है सर, यानी कि अब आप देखेंगे और ये आपका डबल 8 4 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, ठीक है। ये आपका बजे 3 4, 420, यहां से आपका कितना आया 420। अब देखो कोई चीज आपने खरीदी कितने की थी, तो आप कहेंगे 400 की। अच्छा यहां कितने की बिकी, तो आप साफ साफ कहेंगे सर 400 की 20 की बिकी, 420 की बिकी। कितने का लाभ, तो आप कहेंगे 20 का। ये हुआ किस पर, तो आप कहेंगे 400। घोड़े का क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। काटा पीटी करो आंसर आ जाएगा। 00 से 00, 00 से 00, 4 से 5 पर 5% आपका क्या आ गया, लाभ आ गया। 5% लाभ आ गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। इससे बेहतर आपको शायद ना तरीका मिले और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आप सभी को समझाने की कोशिश की है। 4-5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है। चलिए 5% देख लेते हैं। 5% प्रॉफिट पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा किसी वस्तु को 15% लाभ का विक्रय मूल्य तथा 10% लाभ का विक्रय मूल्य का जो अंतर है 10 रुपये। यार मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस मेरे पास 100 रहा होगा। अगर मैं इसे 15% लाभ पर बेच रहा हूं तो 115 का बेच रहा हूं। अगर मैं इसे 10% लाभ पर बेच रहा हूं तो 110 का बेच रहा हूं। इनके बीच का अंतर मुझे 5 दिया है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा 5 ना भैया 10 है, यानी कितने गुना ज्यादा, तो आप कहेंगे 2 गुना ज्यादा। तो कह रहा वस्तु का लागत मूल्य, तो वस्तु का लागत मूल्य भी अपने का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 गुना ज्यादा, यानी कि वस्तु का लागत मूल्य 2 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा, 200। 200 विकल्प उत्तर डी में दिया गया है। समझे तो समझ तो गए होंगे। आओ अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला देखो। कह रहा है 140 बॉल पेन 140 रुपए में 80 बॉल पेन 80 बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 30 की हानि होती है, ठीक है। 30% का लाभ कमाने के लिए 104 में कितने बॉल पेन बेचने। एक बात बताओ, एमटीएस 2012 का क्वेश्चन है और पिछली बार मैं आपको गारंटी लेता हूं एसएससी जीडी में आप अगर उठाकर देखें तो 2015 के आसपास के जितने पेपर हुए हैं वो एसएससी के, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे सीपीओ का हो, चाहे एमटीएस का हो, 2015 के आसपास के उनको उठा लीजिए और एसएससी जीडी के पेपर उठा लीजिए। जितना आपको 63 शिफ्टें हुई, अब की बार कितनी 63 दोस्तों शिफ्टें हुई है, सभी मिला लीजिए, एक एक सवाल वहां से आपको मिलेगा। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पड़े हो 2015 के आसपास के तो आप मिला लेना। मतलब आप समझ रहे हैं तरीका। एसएससी ने क्या किया है, अब वो अपने पुराने प्रीवियस जो बड़े एग्जाम में पूछेगा, जैसे एसएससी सीजीएल के कई क्वेश्चन है अब की बार इसमें डाल दे, एमटीएस के डाल दिए, सीपीओ के डाल दिए, सीएचएसएल के डाल दिए और डाले किसमें, जीडी में। कौन से 2015-15 के आसपास वाले, आप देखिए मैंने कई क्वेश्चन देखे एग्जैक्ट, ठीक है। तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आइए देखते हैं। कह रहा है 140। अच्छा एक बात बताओ, 140 रुपए के कितने थे, 80 बाल पेन थे, तो 1 रुपए के कितने थे। तो मैं कहूंगा 1 रुपए के कितने भाई, देखो 140 रुपए के कितने, तो कहेंगे 80। और 1 रुपए की अगर मैं बूझूं तो क्या बोलेंगे, 80 बटे 140। 1 रुपए के हो गए 80 बटे 140, तो 1 रुपए के कितने आ जाएंगे, तो 80 बटे 140। ये 1 रुपए के हुए 180 बटे 140, 1 रुपए के वो, ठीक है। और कह रहा है इन्हें जब बेचा गया तो उसे 30% की हानि हुई, यानी 30% हानि का मतलब क्या है, 100 बटे 70। 30% की हानि का मतलब क्या है, 100 बटे 70। अब कह रहा है 30% लाभ कमाना है, तो 30% लाभ कमाना है यानी कि 70 बटे वही सॉरी 30% लाभ कमाना है यानी 130 बटे 100, 130 बटे 100। और कितने रुपए में, 104 रुपए में कितने बॉल पेन बनेंगे, तो अभी हम उसको देख लेंगे। 104 को बाद में रखेंगे, पहले इनको निकाल लो। तो इनको निकालोगे, काटा पीटी करोगे तो 100 से तो 100 साफ साफ कैंसिल है, ठीक है। बाकी देखो 0 से आपका 0 भी कैंसिल है, ठीक है। ये आपका 140 रुपये में 14 तो गलत नहीं किया। एक बॉल पेन की कीमत अगर मैं निकालता 6498, ठीक है। इसको ऐसे लगाओ, एक बॉल पेन की कीमत लगाओ, 1 रुपये में नहीं, एक बॉल पेन की। अगर देखूंगा मैं एक बॉल पेन की कीमत निकालो भाई, 80 बॉल पेन की कीमत कितने, 140 रुपये, तो एक बॉल पेन की कीमत क्या है, तो एक बॉल पेन की कीमत निकलेगी 140 बटे 80। एक क्या निकली, एक बॉल पेन की कीमत निकली, एक बॉल पेन की। और जब एक बॉल पेन को बेचा तो 30% की हानि यानी कि 70 बटे का 100, ठीक है। एक बॉल पेन की कीमत निकालना है, माफी चाहेंगे दोस्तों। और इनको क्या है, 30% के लाभ पर बेचने नहीं, 130 बटे का 100। अब देखो काटा पीटी करो, अब काटा पीटी करोगे कैसे कटेगा, सही 100 से तो 100 कैंसिल, ठीक है। 00 से 0 कैंसिल, ठीक है। अगर आप 7 से काटोगे तो कितना आएगा, ये 7 दूनी 14, ये 20 पर 0 से आपका एक 0 और भी कट जाएगा, यानी कि मैं देखूंगा कि आपका कितना है, 13 दूनी 26, यानी कि 26 रुपये में मुझे कितने मिल रहे हैं, 26 रुपये में मुझे 8 बॉल पेन मिल रहे हैं। अब किराया 104 रुपये में, तो 104 कैसे बना सकते हैं, 26 से 13 से कटेगा, 13 पचे 13 अट्ठी 104, हाँ 13 अट्ठी 104 होता है, तो यानी कि 16 बार जाएगा ये। अगर मैं 16 से 16 छक 96 नहीं, 16 छक 16 छक 16 बार नहीं, क्या होगा यार, 13 अट्ठी अगर देखूँ मैं, 8 3 24 के 4, 8 8,
2 10 ठीक है, 13 8 तो यार 16 ही बार तो जाना चाहिए। 13 8 दूना तो ये 2 गुना है ना, तो अच्छा हाँ 8 16 16 छः 96, लेकिन देंगे नहीं तो 6 से कितनी बार जा सकता है यार? 15 भी यानी 14, 6 4 छंग 24, 14 बार जाएगा क्या? 4 छक 84 के 4 हासिल लगा 8, 14 दूनी 28, तो ज़्यादा बनेगा यार। अरे 4 बार काटो यार, मैं भी देखो गुणा करवा रहा हूँ 8 से 4 बार। 4 छंग 24 के 4 हासिल लगा आपका 2, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कितने गुना? 4 गुना। तो ये भी अपने का कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना। 4 8 32, कितने मिलेंगे? 104 रुपये में कितने मिले? 32 मिले। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है 32 मिले, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। तो कितने आए? 26 गुणा। एलिगेशन मेथड से लगाएं, बहुत अच्छे से लगे। कैसे सर? आइए समझते हैं। देखो कह रहा है कि एक घड़ी विक्रेता और एक दीवार घड़ी को 390 में खरीदी और वह घड़ी को 10% के लाभ पर और दीवार घड़ी को 15% के लाभ पर बेच देता है। इस तरह उसे 51.5 का लाभ होता है। तो दीवार घड़ी के वास्तविक मूल्य और घड़ी के वास्तविक मूल्य के बीच का अंतर आपसे पूछा। एक बात बताओ, आप सिंपल कहेंगे सर क्या भाई, अगर हम 390 में इसका अगर हमें अनुपात पता मतलब किस परसेंट में हुआ तो आप एलिगेशन लगा सकते हैं बिल्कुल। तो हमें ये तो पता चलेगा कि 390 पर लाभ कितने का हुआ। आप साफ साफ कहेंगे सर 390 पर हमें लाभ हुआ है 51.5 का। परसेंट के लिए आप क्या लगाएंगे? 100 50 का, ठीक है। परसेंट के लिए क्या लगाएंगे? 100, ठीक है। तो 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो दो जीरो अपने आप कट जाएंगे, 0 से 0, यानी कि अब आपको लाभ जो हुआ है वो 515/39 का हुआ, 515/39, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपका कितना? आप देखो एलिगेशन कैसे लगता है, तो आप साफ साफ कहेंगे एलिगेशन जो लगता है उसको आप देखो 10% लाभ हुआ, ठीक है। दूसरी पर कितना हुआ? 10% को 10 ही रख दो, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना हुआ? यहाँ पर आप कहेंगे सर 15 का हुआ, ठीक है। यहाँ का आपका 15 का हुआ। बीच में आपको कितना का हुआ? तो आप कहेंगे 515/39 का। आप कहेंगे सर 39 से कैसे गायब करना है? इसका एक तरीका होता है, बहुत सिंपल तरीका, मैं आपको अभी बताता हूँ। चलिए इसको थोड़ा हटा देते हैं ताकि आपको समझ में आता रहे कि इधर उधर वाला है नहीं कुछ। अब देखो इनमें क्या करना, अब आपको सिंपल समझना है। समझना क्या है? बहुत अजीब तरीका है। देखो अब क्या करेंगे, देखो क्या 39 से सब में गुणा करवा दो। 39 तो यहाँ भी 39 से गुणा, 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 ठीक है। तो यहाँ से देखो करोगे तो आपका 390 इधर बचेगा, ठीक है। यहाँ आप करेंगे तो 15 नामा 135 के 5 यहाँ से लगा 13, 15 3 45, 45 3 48 और 10 58, ठीक है। 585, यहाँ से 39 कट जाएगा, यानी कुल मिलाकर यहाँ से कितना बचा? तो आप कहेंगे यहाँ से कुल मिलाकर 515 ही बचा। तो इसमें इसे डायरेक्ट 515 ही लिख लेता हूँ, इसे मैं डायरेक्ट 515 ही लिख लेता हूँ। तो 515 इसको लिख लो तो आसानी रहेगी आपको समझने में। तो 515 इसे डायरेक्ट लिख लो, ठीक है। तो अब इसे लिख लेते हैं 515। अब तो 39 आप समझ गए कैसे क्या कटा? जी बिल्कुल, आप लोग समझ गए कि 539 कैसे कटा। आइए क्या लिख लिया हमने? 515 का। बस एलिगेशन मेथड लगा दो। एलिगेशन मेथड क्या कहता है सर? इससे माइनस कर दो तो घटाओ। देखो 5 यहाँ से इसको माइनस करूँ क्योंकि ज़्यादा से, तो 5 1 बचेगा, हासिल लोगे 2 आएगा, ठीक है। ये आपका 1 बचा 125, इधर घटाओ 0 से 0, 8 में से 1 गया, तुम्हारा बचेगा 7, ठीक है 70। बस अनुपात लगाओ, रेशियो लगाओ, ठीक है। रेशियो लगाओ, रेशियो लगाओगे तो कितना आएगा? देखो 5 से काटोगे 14 पंचे 70, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25, सही मैंने किया, ठीक है। अब देखो क्या है, तो यानी कि एक का मान 14 और 25, ये तो अनुपात में आ गया। यानी कि अगर मैं दोनों का मान देखूं तो 39 आ रहा है, दोनों का मान 39, और 39 की वैल्यू आपको दी कितनी है? क्वेश्चन ने कहा 390, यानी कि एक की वैल्यू कितनी दी है? 10। अब आपने क्वेश्चन ने एक की वैल्यू कितनी दी है आपको? एक की वैल्यू आपको दी है 10। ये तो आपने पढ़ा होगा, मतलब इसमें योग निकाल के 339 देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि उनके वास्तविक मूल्य के बीच अंतर आपको निकालना है। यहाँ देखिए यहाँ कितने का अंतर है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 11 का अंतर है, और 11 का अंतर और एक की वैल्यू दी है 10, तो यानी कि आंसर आपका कितना आ जाएगा? 110। विकल्प उत्तर सी के साथ जाएंगे, ठीक है। ये आपका मेथड बिल्कुल सरल है और आसानी है, कम समय में करेंगे, क्योंकि अब की बार मैं आपको वो मेथड ज़्यादा बता रहा हूँ ताकि आप कम समय में कर पाएँ, ठीक है। इनमें थोड़ा आपको दिमाग चलाना पड़ता है, बाकी बहुत अच्छे से आप लोग इनको करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये लीजिए, बहुत आसानी, ये भी तरीका, इसको भी एलिगेशन से करेंगे, बहुत आसानी से आपको रहेगा। कह रहा एक को 10,000 किलोग्राम चीनी का, इसका कुछ भाग 8% लाभ पर और शेष भाग 18% लाभ पर बेचता है। इनमें से 14% लाभ, कुल मिलाकर 14% लाभ होता है, तो किसने उसने कितनी मात्रा 8% लाभ पर बेची? देखो बहुत आसान तरीका है, इसको देखो कैसे समझेंगे भाई। एक को 8% लाभ पर, ठीक है सर। दूसरे को 14% 18% लाभ पर, ठीक है सर। और बीच में क्या मिला है आपको? 14% लाभ। अगर आप इनको अनुपात निकालें तो 6 यहाँ मिलेगा और यहाँ पर कितना मिलेगा? 4, यानी कि कुल मिलाकर जो चीनी रही होगी वो भाई 2:3 में रही होगी, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ से 2:3 का मतलब 5 की रही होगी। लेकिन क्वेश्चन है 5 ना भैया, 1000 रही होगी। कितनी रही होगी? 1000, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहेंगे एक की वैल्यू आ गई 200, एक की वैल्यू 200। अब कह रहा 8%, तो 8% के पर कितनी? 2 बेची गई, और एक की वैल्यू 2, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 400। 2 की भाई एक की वैल्यू 2 और 2 की वैल्यू 400 ग्राम। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। समझे नहीं समझे बताओ? चमका ना?
और बहुत बेहतरीन तरीके से आप उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताओ। ये देखिए प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि दो वस्तुएं ए और बी के अनुपात में है, 5x और 4x इनके क्रय मूल्य है। ठीक है, इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार समय ए पर 10% का लाभ और बी पर 20% का लाभ लेता है, और उनके विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो कितना है, 560 है। देखो एक तो आपकी 5 है तो मैंने इसको एक को मान लिया 5x, और दूसरी आपकी 4 है तो दूसरी को मैंने मान लिया 4x। ठीक है, दूसरी को कितना मान लिया 4x। अब देखो समझो, देखो दिमाग तो आपको चलाना पड़ेगा। अब कह रहा है कि मैंने 10% के लाभ पर ए को बेचा, अगर मैं ए है 5 आपकी 5x, अगर मैं इसको 110% मतलब 10 के लाभ पर बेचने का मतलब क्या है, 11/10 को बेच रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कितना है, 11×5 55, 55 x/10। ठीक है, 55 x/10। ठीक है, दूसरी आपकी क्या है, 20% के लाभ पर बेच रहा है। अब अच्छा 20% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 4x भाई थी, और इसको 20% लाभ पर बेचने का मतलब क्या है, मैं इसमें यहाँ पर 12 ले लेता हूँ, 12/10, 12/10 होगा। मैं इसको काटूंगा नहीं क्योंकि 10 की भी जरूरत मुझे पड़ेगी। ठीक है, 12 मतलब 10 की चीज 2 के लाभ पर 12 पर बेची। इसे आप लिखना चाहे तो 6/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे 10 की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी क्योंकि घटाना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर करेंगे तो 12 3 से बच्चे को 48/48 का आपका 10 आया। ठीक है, अच्छा इन दोनों का अंतर आपको कितना दिया है, तो आप कहेंगे इन दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर 560 है। अगर आप यहाँ से देख रहे होंगे अंतर कितना निकलेगा, तो देखो भाई 10 तो आपका कॉमन है, और 55 से 48 गया तो आपका कितना बचा। अगर आप देखो इसको लिखे तभी घटा लो इनको दोनों को, देखो 10 तो आपका कॉमन है तो 10 नीचे तो बटे में तो आ जाएगा, और 55 इधर है, ऊपर है 48, तो आपका नीचे 48 तो कटना बचेगा, तो आप कहेंगे 2 5 7, कितना बचा 7x। अच्छा इसकी वैल्यू दी कितनी है, तो आप कहेंगे सर आपको दी है 560। ठीक है, काटा पीटी करो, काटा पीटी करोगे तो 7 8 56, ये आपका 80 बार जाएगा, तो यानी कि x बराबर कितना बचा, x बराबर आप कहेंगे सर 800 बचा। x बराबर कितना बचा 800। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, तो क्रय मूल्यों का योग कितना है, x बराबर आपका 8 आ गया, दोनों क्रय मूल्य आपके 5 4 9 100 दिए थे, 9x के बराबर कितना दर होगा भैया 800, यानी कि 9 8 72, 7200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर बी में भी दिया गया है 7200। समझे, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, एक एक पॉइंट में आप सभी को समझाते हुए चल रहा हूं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, और बेहतरीन से आप समझेंगे भी। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, बताइए कि रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपए है, इस अंकित मूल्य पर 20% 10% और 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद 164.70 में बेचा गया, तो x का एक बात बताओ। आप कहेंगे सिंपल, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, आप कहेंगे क्या सर हम अंकित मूल्य पर छूट देते हैं, अंकित मूल्य आपको सर कितना दिया है, 250 दिया है, 250 दिया है, बिल्कुल सही 250 दिया है। ठीक है, 250 दिया है बिल्कुल। अच्छा 250 पर 20% की छूट दी, तो मैंने 20% छूट का मतलब है 100 से मैंने घटा दिया 20 को, तो 80/100 आ गया। ठीक है, क्योंकि छूट हमेशा 100 से घटती। 10% की एक और छूट है, यानी कि इसको भी मैंने क्या किया है, मतलब 100 से घटा दिया तो 90 बचा, 90/100। ठीक है, और एक और 1% की छूट है, यानी कि जाहिर सी बात है मैं 100 से इसको घटाऊंगा, 100 - x आएगा और बटे का फिर से 100। ठीक है, और बराबर में भी हम 164 रखेंगे, लेकिन अभी नहीं रख रहे हैं, अभी देखो रखेंगे। ठीक है, बराबर में आपका कितना बचेगा 164, पहले काट लो। तो देखो 1 2 2 0 गए भाई, 2 0 यहाँ से भी गए। ठीक है, 1 0 यहाँ से भी गया, 1 0 यहाँ से गिरा, 5 से काट लो, 5 दूनी 10 आपका आ जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, ये आपका आ जाएगा 55 25। ठीक है, अब अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास अब क्या क्या रहा है, 5 × 8, 8 गुणे का आपका पास 9। ठीक है, और इधर आपका गुणे का कितना है 100 - x, और बटे में सिर्फ आपके पास कितना बचा, तो आप कहेंगे 100 × 2। अभी ये भी कट जाएगा लेकिन मैंने काटा नहीं है। अब मेरे पास इधर कितना बचा, तो आप कहेंगे 164, और मैं पॉइंट हटा देता हूं, बटे में 2 0 ले आता हूं क्योंकि 2 संख्या पॉइंट है। ठीक है, इसको भी काटो, 100 से आपका 100 कैंसिल। ठीक है, बिल्कुल 2 से इसको काटोगे, ये आपका 2 से 4 पर जाएगा। ठीक है, 4 से संख्या कट जाएगी, 4 से भाई कट जाएगी, 4 से कैसे कट जाएगी, ये तो कट जाए, तो भाई 4 से ना कटेगी क्योंकि 70 है, तो 70 तो 4 से कटेगा ना भाई। ठीक है, तो 9 से क्या कटेगा भाई, 9 दूनी 18, 1 9 9 7 7 बचा 74 हुआ, 9 × 72, 2 9 × 27 कट जाएगा भाई। 9 से काटो, 9 से कटेगा, 9 से काटो, तो 9 से काटने का मतलब क्या है भाई, 9 से काटने का मतलब क्या है, 9 से 51 पर 9 1 9 9 7 16 74, ये हो गया 9 × 72। ठीक है, 9 × 72, 2 हो गया 74, 9 × 27। ठीक है, कितना आ गया 1830 आ गया। अगर मैं 4 से काट रहा हूँ, 4 16, ये आपका 4 2 32, नहीं 23 बचेगा, और 23 में अगर मैं काट रहा हूँ 20 3 नहीं कटेगा भाई। 9 से फिर से देखो, अब की बार 9 से भी ना कटे भाई, 3 से कटेगा, 3 से बिल्कुल कटेगा, तो 3 से काटो। अगर मैं 3 से इसको काट रहा हूँ तो 3 से काटूंगा भाई, 3 से काटो भाई, 3 से काटो, 3 से 1 मिनट यार, 3 से काटो, 3 से काटोगे 3 3 9, 3 से इसको काटोगे 3 6 18 और 3 1 3, ये रहा 61। अब ये कटेगा तो 4 3 12, 12 से तो बिल्कुल ना कटेगा भाई, 2 से कट जाएगा, इधर लिख लो। तो यानी कि इधर आपका कितना 4 3 12, 12, इसको 4 × 3 लिखो, 4 × 3
गुणे 100 माइनस यक्स बराबर आपका कितना है 610। काटापीटी करो, काटापीटी करो, काटापीटी। 3 से काटो, 3 से ना कटेगा भाई, 2 से काटो, 2 से ही आपका जाएगा। ये तो गड़बड़ हो रहा है पूरा यार, 2 से काटोगे तो मतलब पॉइंट में तो आवेगा। हाँ ये तो पॉइंट में आवेगा। चलो 2 से काट लो पहले, 2 से काटोगे 3 पर, 2 से काटोगे 5 पर, नहीं 305 पर, 305 पर, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट काटो, द्वितीय कितना बचा 6 बचा, ठीक है। 6 से काटोगे 6 पंचे 30, ठीक है, 50 पूरा आ गया। और पॉइंट लगाओगे ये जीरो बढ़ेगा तो 50 आ जाएगा। 6 अठे 48, ठीक है, 6 अठे 48, ये आपका भाई 6 अठे 48, ठीक है, 2 बचा तो 6 अठे 48, फिर से 2 बचेगा। तो एक बात बताओ, यक्स का मान अच्छा 100 में से जाएगा, ये क्या भाई गड़बड़ हुआ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है राजू जी, कुछ ना कुछ भाई साहब गड़बड़ हुआ है। क्योंकि 50 अगर आ रहा है और 100 से मैं माइनस कर रहा हूँ तो आएगा 50, तो ये तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, और आना चाहिए 50 के बाद। एक बार और कर लें, एक बार इसको और मैं देख लें तो क्या गड़बड़ हुआ। एक बार भाई गड़बड़ हो गया है, कुछ तो गड़बड़ हुआ। 250 थे अंकित मूल्य 10% और 1% की 3 छूटें दी, 164/100 आया। फिर क्या गड़बड़ है भाई, एक बार देख लेते हैं भाई। कुछ तो गड़बड़ हो गई है दोस्तों, 1 मिनट देखेंगे क्या गड़बड़ हो गई, मन से कुछ गड़बड़ हो गई का। देखो भाई क्या गड़बड़ है, काटा पीटी फिर से मचाओ। ये सही लिखा पूरा 20%, ठीक है, क्रमिक छूट दी। तो देखो 0 से आपके 2 0 कटे, 2 0 काट दिए, ठीक है। 1 0 इसका काट दो, 1 0 इसका काट दो, ठीक है। 5 से काटोगे 55 25, 5 से काटोगे 2 पर, ठीक है। 2 से काटोगे 4 पर, यानी कि अब कुल मिलाकर मैं देखूँ तो 5 गुणे 4 गुणे का 9 ये बचा, गुणे का 9, ठीक है। और बटे में आपका कितना बचा 100 बचा, ठीक है। बराबर ये आपका इधर और भी है, ये गुणे का कितना है 100 माइनस यक्स, ये तो चल ही रहा है, ठीक है। और बराबर में आपका कितना है, ये आप कहेंगे 164/70 बटे का आपका 100, ठीक है। तो 100 तो 100 कैंसिल, इसको हटाओ, इसको हटाओ, 100 कैंसिल। अब काटो, अब अगर मैं 9 से काट रहा हूँ इसको तो 9 से कटेगा 9 1 9, 7 16, ठीक। 7 कटोगे 74, 9 ठी 72, 9 ठी 72, 2 बना 27, 9 3 27, 1830 तो यार आ रहा है। अब क्या करोगे, अब इसको 5 से काटोगे। अगर मैं 5 से इसको काट रहा हूँ तो 5 से इसको काटोगे, 5 3 15, 3 बचा 33, 5 6 30, 5 6 30, ठीक है। अब ये 4 से कटेगा, अगर 4 से कट रहा है 4 9 36, नहीं कट रहा है तो पॉइंट बार आएगा। हाँ 4 से काटो, 4 से काटो, 4 9 36, 4 1 4 91 बचा। अब देखो आंसर आपका 8 के पास आएगा, हाँ तो 9.5 आ जाएगा, ये 9 पॉइंट अभी देख लो। तो आपका 2 बचा और पॉइंट लगाओगे 0, तो ये आपका 91.5 घट गया। तो यार आंसर तो 8.5 आना चाहिए, फिर इसे एक हिसाब से 5 52 हो जाएगा, 8.5 आना चाहिए मेरे हिसाब से, यही बनेगा, देख लेते हैं एक बार। ठीक है तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, आंसर मेरे हिसाब से यही आ रहा है, ठीक है, यही आ रहा है। इसको आप लोग एक बार देख लेंगे। आइए अगले पर मैं चलता हूँ, जरा उस फटाक से ये लीजिए। कह रहा पी ने 1200 में एक वस्तु खरीदी और क्यू को इसे 15% के लाभ पर बेच दिया, और क्यू ने इसे आर को 1449 में बेचा, तो क्यू का लाभ परसेंट। बहुत सरल भाई, 1200 की वस्तु थी, ठीक है। अब क्यू को इसने 15% के लाभ पर बेचा, 15% के लाभ 115, 115 बटे का 100, ठीक है। काटा पीटी करो, ये काटा पीटी रही, 00 से 00, 00 से 00, ठीक है। इसको सही से काटो, 12 से काटो, 12 पंचे 60 का 0 वहाँ से लगा 6, और 12 पंचे 60 का 0 वहाँ से लगा 6, 12 एकन 12, 6 18 के 8 वहाँ से लगा 1, और 12 एकन 12 और 1 13, ठीक है, सही गुणा है भाई। 12 पंचे 60 का 0 वहाँ से लगा 6, 12 एकन 12, 6 18 वहाँ से लगा 1, 12 एकन 12, 1 13, ठीक। 1380 की बिकी। अब ये किसको 1380 को क्यू क्यों पड़ गई, और इसने बेची कितने की है, तो आप कहेंगे 1449 की बेची। तो लाभ कितने का हुआ, 1449 की बेची, 1449 की, ठीक है। लाभ कितने का हुआ, तो 9 से जाएगा 0, 9 का, ठीक है। यहाँ पर 8 में से 4 49 का, 149 का लाभ हुआ, 149 का लाभ हुआ, 149 का लाभ हुआ भाई। क्या यार गड़बड़ा हो रहा है भाई, 149 का लाभ होने के चक्कर मतलब ही नहीं भाई। 9 से 0 यहाँ पर, अच्छा 14 बचेगा, यहाँ से 14 हासिल लोगे, ये आपका बनेगा 8, 6 बनेगा, ये 69, ठीक है, 69 बचा। अब यहाँ पर बचा आपका कुछ नहीं, तो 69 का लाभ हुआ किस पर, तो आप कहेंगे 113 पर, 138 बटे 40 पर, गुणे का क्या आपका आ जाएगा 100। काटो, तो आप काटो, 69 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा, ठीक है। 20 20 पंचे 100, 5% आ गया लाभ। ये रहा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ठीक है। आइए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक सब्जी विक्रेता ने थोक बाजार से 4500 में सब्जी खरीदता है और इसे 4% के लाभ पर बेच देता है। 4% के लाभ पर 4% उसने क्रय मूल्य, यानी 4% ए और इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि भैया कितने की 4500 की वस्तु थी, ठीक है, 4% और जुड़ गया, यानी कि 104/100 जुड़ गया, ठीक है। अब इस कुल मूल्य पर उसने 15% का लाभ कमाना है, तो 15% का लाभ मतलब 115/100, तो उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है। काटो, 1 2, ठीक है। काटोगे 5 से काटोगे 5 से 20 पर, 5 से काटोगे 9 पर, 5 से काटोगे 4 पर, 5 चक्कू 20, 5 से काटोगे 23 पर, ठीक है। 4 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 और 2 बचा, 4 6 24, 26 आ गया। अब सबकी गुणा करवा दो, इकाई अंक सब में अलग अलग है, तो 9 6 3 18
3 छक 18, 8 8 नीम 72 का 2, यही बनेगा। इकाई अंक इसमें 2 आ रहा है, यही राइट आंसर होगा 5380। ठीक है, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, 5380 होगा, यही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। तो हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुए। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई। 1-2 क्वेश्चन में इधर उधर हो सकता है दोस्तों, थोड़ा टाइम लगा हो, वरना मैंने बहुत जल्दी में समाप्त करने की कोशिश की है। हमने 15 क्वेश्चन 30 मिनट में निपटाए हैं। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई हो, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।